ये नहीं कहता कि खजीना मुझे दे दो, खजीना मुझे दे दो, कि मैं ये नहीं कहता कि खजीना मुझे दे दो, खजीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना मुझे दे दो, मदीना मुझे दे दो। और एक शेर और कि तुम शौक से हर कतरा लहू का मेरे ले लो, लहू का मेरे ले लो। पूरा मजमा एक बार मचल के कह दिए सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह कहते हैं तो उससे एक बात तो है कि शायर को शायर को थोड़ा वक्त मिल जाता है, थोड़ा उसमें सांस भी ले लेता है, थोड़ा उसको आराम भी मिल जाता है। तो बात केवल सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात असल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है एक कुरानी हर्फ के बदले में हम तुम्हारे नामाए अमाल में 10 नेकियां अता करते हैं। सुभान के सीन से अल्लाह के हे तक 9 कुरानी हुरूफ हैं। जब जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तब तब हमारे नामाए अमाल में 10 नवा 90 नेकियां दर्ज होती हैं। इसमें पूरा मजमा एक बार मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। तुम शौक से हर कतरा लहू का मेरे ले लो, लहू का मेरे ले लो, तुम शौक से हर कतरा लहू का मेरे ले लो, लहू का मेरे ले लो, 2 बूंद मोहम्मद का पसीना मुझे दे दो, पसीना मुझे दे दो, 2 बूंद मोहम्मद का पसीना माशाअल्लाह। तुम शौक से हर बाबू जैसे साहब इरशाद साहब की तरफ से, मोला भाई शेख भाई की तरफ से, मौलाना साहब सब नवाज चुके माशाअल्लाह। मेरी बारी आ गई इधर से भी बाबा की तरफ से। तुम शौक से हर कतरा लहू का मेरे ले लो, लहू का मेरे ले लो, कि तुम शौक से हर कतरा लहू का मेरे ले लो, लहू का मेरे ले लो, 2 बूंद मोहम्मद का पसीना मुझे दे दो, पसीना मुझे दे दो। एक करबला से शेर आ गया है इसमें। करबला से अभी तुरंत देखिए करबला का नाम। असगर की मोहब्बत से मेरे दिल को सजा दो, असगर हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे घर में है। 6 महीने का सिपाही शाह के लश्कर में है। बात नहीं पहुंची क्या? नहीं पहुंची क्या बात? अरे तो पहुंच गई होती तो आप सुभान अल्लाह कह दिए होते। हमने कहा कि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे घर में है। 6 महीने का सिपाही शाह के लश्कर में है। अली असगर 6 महीने के थे जब करबला में गए थे। असगर की मोहब्बत से मेरे दिल को सजा दो, मेरे दिल को सजा दो, असगर की मोहब्बत से मेरे दिल को सजा दो, मेरे दिल को सजा दो, करबल की अंगूठी का नगीना मुझे दे दो, नगीना मुझे दे दो, करबल की अंगूठी का नगीना मुझे दे दो, नगीना। आप कह रहे थे अनवर ज़की साहब, कोई कहते हैं कि मुसलमान कहाँ से आए हैं तो पाकिस्तान से, क्या क्या कहा आप, क्या क्या कह रहे थे आप? वो ऐसे ही कुछ कह रहे थे, कहने वाले कुछ कह देते हैं।
उस पर आप मत जाइए। हमने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान हमने अंगीकृत किया। 26 जनवरी 1950 को हमने भारत का संविधान लागू किया। सबसे पहला शब्द भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद 9 अनुसूचियाँ और 22 भाग का संविधान, सबसे पहला शब्द जो उसमें लिखा, हमने लिखा हम। सबसे पहला शब्द है भारतीय संविधान का 395 अनुच्छेद 9 अनुसूचियाँ और 22 भाग का संविधान। ये बात इसलिए भी मैं कर रहा हूँ कि मैं 5 साल मैंने पढ़ाया है, 5 साल लेक्चरर रहा हूँ 85 से 90 तक। 13 अगस्त 1985 से 90 तक मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया कॉलेज में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता था। और 91 से लेकर के 2022 तक ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर के रूप में रहा। ये सब जो मिला हमको नाते पाक के सदके में मिला। हमारे में कोई खूबी नहीं है। आज हमारी एक बेटी एमएलए है, 2 बेटी डॉक्टर है, 1 बेटी बीडीओ है, 1 बेटा सेक्रेटेरिएट में है, और मेरे पास कोई गुण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही गुण है कि सरकार का नाम लेता हूँ, उसी तुफैल में मुझको सब मिला। एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमने कहा हम ये कह रहे थे कि कहने वाले जो मन आता है कह देते हैं, लेकिन आप समझ लें कि दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता। 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 आबिद है, गुनहगार नहीं हो सकता। थोड़ी और बेदारी। हमने कहा कि और बेदारी इसलिए कि इसके बाद पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। हमने कहा कि दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता। दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता। आबिद है, गुनहगार नहीं हो सकता। अरे इस्लाम तो दुनिया के लिए रहमत है। मोमिन कभी गद्दार नहीं हो सकता। सरजमीने बहरा कोटि के हिंदू मुसलमान। ये जनाब जसीमुद्दीन साहब मुन्ना भाई और बढ़ारा वालों ने कहाँ से इंतखाब करके लाया। इंतखाब पड़ा जनाब, ये मेरे सादत किस्मत में आई बात कि जनाब श्री शंकर तैमूर साहब के दरीचे पे मैं समाप्त खड़ा हूँ और वो बोल रहे और मैं समाप्त कर रहा हूँ। मेरे खुश नसीबी। दुनिया का तलबगार नहीं हो सकता। 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 आबिद है, गुनहगार नहीं हो सकता। इस्लाम तो दुनिया के लिए रहमत है। मोमिन कभी गद्दार नहीं हो सकता। न दिल्ली में न देहरादून में है, न दिल्ली में न देहरादून में है, न दिल्ली में न देहरादून में है। जफर का मकबरा रंगून में है। वतन के वास्ते हम जान देंगे, वफादारी हमारे खून में है। करबला की बात आती है तो मैं कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, करबला की बात आती है तो मैं कहता हूँ थोड़ा। देखिए माला इतना मत डाल दीजिए कि बस इसलिए थोड़ा संभल के हमारे। हमने कहा नहीं, आप समझ लीजिए कि उम्र का तकाजा इतना माला मत डालें। ऐसा है, हम लोग शक में पड़ जाए। ऐसा है, सरकार का चाहने वाला, हुसैन का चाहने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता है। कमज़ोर होता है। देखिए सर, मैं एक बात बोलूँ कि लोग जिंदगी में एक मर्तबा दूल्हा बनता है, लेकिन मुझे आज हैरत है, आश्चर्य है कि आप 85 और 75 क्रॉस करने के बावजूद भी दूल्हे बने। सवाल ही नहीं है, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी तो सरकार का नाम लेते रहिए, चलते रहिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नूरे अल्लाह से नूरे अहमद बना, नूरे अल्लाह से नूरे अहमद बना, नूरे अहमद से नूरे अल्लाह से नूरे अहमद बना, नूरे अहमद से रोशन जहां हो गया, खिल गया फूल काबा में तौहीद का, रेगज़ारे अरब गुलसिता हो गया। नूरे अल्लाह से नूरे अहमद बना, नूरे अल्लाह से नूरे अहमद बना। मौलाना तसव्वुर साहब क्या शानदार इस्तेमाल।
नूरे अल्लाह से नूरे अहमद बना, नूरे अल्लाह से नूरे अहमद बना, नूरे अल्लाह से नूरे अहमद बना, नूरे अहमद से रोशन जहां हो गया, खिल गया फूल काबा में तौहीद का, रेज़ारे अरब गुलसिता हो गया। जिंदगी के लिए बंदगी मत करो, जिंदगी के लिए हाँ हजरत एक नूरे अल्लाह से नूरे अहमद बना, नूरे अहमद से रोशन जहां हो गया, खिल गया फूल काबा में तौहीद का, रेज़ारे अरब गुलसिता हो गया। जिंदगी के लिए बंदगी मत करो, बंदगी के लिए जिंदगी सौंप दो। मार्फत का उसी को मिला है निशान, इश्क़े अहमद पे जो बेनिशा हो गया। ये है इस्तेमाले बढ़ारा टोपी, ये फूल का माला। अल्लाह मेरे तरफ से, अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह ऐसा लटका दिए करें मेरे तरफ से। अच्छा ठीक है। अब माशाल्लाह ये माला किसी और लोगों के लिए गले में डाला जाएगा, इसलिए थोड़ा प्यार नहीं तो और क्या है। हाँ माशाल्लाह। देखिए उस वक्त और सब मुर्दे नजर आ रहे थे। सर अगर आप नहीं आते नहीं आज मैं बेइज्जत होके जाता। नहीं क्यों आते? तो डर लग रहा था सर, इसलिए कुछ ससुराल मेरा यही है, इसलिए डर लग रहा था मेरी बेइज्जती हो जाती। नहीं हम समझते कि अभी मैं पूर्णिया आया था, बेइज्जती हो रहा, जाबिल निकल रहा। पिछले 23 को पूर्णिया आया था। शमशाद राही साहब ने, बहुत शमशाद राही साहब मुखलिस इंसान हैं, नेक इंसान हैं, और उन्होंने याद किया। दरअसल मैं आने की स्थिति में नहीं भी था, लेकिन हमने कहा कि वादा कर लिया है और मद्दाह रसूल की ज़बान पक्की होनी चाहिए। कह दिया सो कह दिया, फिर कौन चीज़, फिर क्या है? अरे सब तो आखिर किस काम के लिए हमको बुलाया गया? सरकार का नाम लेने के लिए। सरकार के तुफैल में ही सब कुछ हमको मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है उन्हीं के तुफैल में मिल रहा है। मेरा ये मतलब है। अब यहीं से मैं चाहता हूँ कि कुछ और मैं आपको सुना दूँ। ये मैं सुनाना ये चाहता हूँ। ये करबला की बात आई तो मैं 6 मिसरे पढ़ता हूँ। करबला का मैदान है, करबला का मैदान है। नोके नेज़ा पे नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बुलंद है नोके नेज़ा पे, और शंकर कैमूरी के 6 मिसरे। एक किताब मैंने लिखी है, वो नातो मनकबत का शेरी मजमुआ है, अकीदत के फूल। उसमें ये कलाम है। और हमने कहा कि नोके नेज़ा पे नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बुलंद और शंकर कैमूरी के 6 मिसरे। उसके बाद हुसैनी जज्बा। हमने कहा कि इश्क़े हुसैन हासिल ईमान बन गया, इश्क़े हुसैन हासिल ईमान बन गया, इश्क़े हुसैन हासिल ईमान बन गया, इश्क़े हुसैन हासिल ईमान बन गया। ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बन गया, जन्नत से करबला का मैदान बन गया, मदफन तुम्हारा अकबर ज़ीशान बन गया। और नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का, तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है ज़बाने सनातन धर्म। कौन कहता कि हम दिल में इश्क़ रसूल नहीं रखते? अरे ये दिल है मदीना, सीने में रसूल रखते। उठाओ उठाओ आओ हाथों में जब कलम तुम, उठाओ उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो सलाम लिख दो। हंसी गुलाबों की पत्तियों पे, हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। लिखता है एक शेर में भी आपके मोहब्बत को चाहकर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुहानी शुभ लिखता है। बढ़ाना वाले देख लेना, आज ये जनाब शंकर कैमूरी साहब और उसकी मोहब्बत आपके भाई को मिल रही है। और मुझे यकीन है कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरे को, महासभा को, सम्मेलन को चुटकी में रखते हैं। ये सुहानी शुभ लिखता है, सुहानी शाम लिखता है, वसीला आपका तकदीर में आराम लिखता है। सुहानी शुभ लिखता है, सुहानी शाम लिखता है, वसीला आपका तकदीर में आराम लिखता है। फरिश्ते रहमतों
फरिश्ते रहमतों के फूल बरसाते हैं, कागज पर कलम जब मुस्तफा का नाम लिखता है। आप समझ लें कि एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दरूद लिख दो, सलाम लिख दो, हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। जो उनकी सीरत की बात आए, जो उनकी सीरत की बात आए, हजरत जो उनकी सीरत की बात आए तो तुम खुदा का कलाम लिख दो। उठाओ हाथों, एक बात बोलने की तरफ जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हमारा ये इलाका उर्दू के अलिफ से भी जानकार नहीं है, लेकिन आप इस तरह कलाम पेश कर रहे हैं कि बच्चा सुनने का तरीका जानता है कि उर्दू किसी तरह से सुनी जाती है। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो, हंसी गुलाबों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। दुरूद माशाअल्लाह। ये देखिए मुन्ना टेंट हाउस, अल्लाह कहाँ से कौन हाउस से वो समेटा होगा जी, वहाँ से लेकिन ट्रांसफर हो रहा है। ये आपका करिश्मा है सर। ये 100-100 रुपये 10-100 रुपये आया है। दुरूद लिख दो, सलाम। और देखिए एक शेर पढ़ता हूँ कि बहुत जिम्मेदार स्टेज है। अगर सरकार का नाम लेवा में नहीं रहता तो हमारी औकात नहीं है कि इस स्टेज के आसपास भी मैं आ जाता। ये बहुत जिम्मेदार वाला स्टेज है, बहुत जिम्मेदारी वाला स्टेज है, और इसको समझना भी आसान नहीं है कि ये कितनी जिम्मेदारी का स्टेज है। नाते पाक, नात का शेर हमको लगता है कि तलवार के धार पे चलना आसान है, लेकिन नात का शेर कहना बहुत मुश्किल है। अगर ऊपर चला गया तो शिर्क हो गया, ज़रा सा टच हो गया तो शिर्क हो गया। आप किसी को अल्लाह में किसी को शरीक नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने हक बयानी नहीं की तो वो हक अदा नहीं हुआ। तो ये जो मामला है, इसी में नात का शेर बहुत मुश्किल और मुश्किल तरीन और नाजुक तरीन हो जाता है शेर। इसलिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ, हज़रात सुनेंगे कि क्या हलाल है और क्या हराम है। एक शेर पढ़ता हूँ कि क्या हलाल है और क्या हराम है। शंकर कैमूरी शेर पढ़ रहा है। वही शरीयत वही हकीकत, जो बात निकली नबी के मुंह से। अरे कह दीजिए सुभान अल्लाह। वही शरीयत, क्या जुमले, वही शरीयत, वही शरीयत, वही शरीयत, वही हकीकत, जो बात निकली नबी के मुंह से। वो जिसको कह दे हलाल लिख दो, वो जिसको कह दे हराम लिख दो। वही शरीयत वही, अरे अच्छा शेर है, एक पढ़िए सुभान अल्लाह अकबर, कि वही शरीयत वही हकीकत, जो बात निकली नबी के मुंह से। वो जिसको कह दे हलाल लिख दो, वो जिसको कह दे हराम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम। और एक शेर और सुनिए। हाँ हजरत आप मौलाना साहब थोड़ा सा 2 मिनट। मौलाना इम्तियाज साहब कह रहे हैं। हाँ। मौलाना तनवीर ज़की साहब आप लोगों ने बहुत देर कर दी शरीफ शफकत कैमूरी साहब को बोला, बहुत घटा हुआ, लेकिन आज घटे की फिक्र नहीं है, हम लोग मुनाफे हो जाते हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ, सुनिए। ऐ लिखने वाले है ये गुजारिश, ऐ लिखने वाले है ये गुजारिश,
कि मैं हूँ छोटा बड़ी है ख्वाहिश। ऐ लिखने वाले है ये गुजारिश कि मैं हूँ छोटा बड़ी है ख्वाहिश कि मेरी खातिर भी शहर तैबा में कुछ दिनों का क़याम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम दुरूद लिख दो। और मक्ता सुन लीजिए। क्या शेर आप कर रहे हैं। अगर ऊपर वाले की यहाँ गुंजाइश होती मैं तो आपका गला अपने गले में लगा लेता और जबान को तो ट्रांसफर करा ही लेता। गुंजाइश हमने कहा एक शेर मक्ता बड़े की तो मोहब्बत के साथ कहा है, मक्ता समाप्त करें। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो, फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो। गुलाम का भी गुलाम, उनके गुलाम का गुलाम का गुलाम का गुलाम, कोई ज़रूरी है कि उन्हीं का गुलाम, उनके गुलाम का गुलाम का गुलाम का गुलाम। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो कि गुलाम का भी गुलाम लिख दो, कहीं पे शंकर का नाम लिख दो। शंकर का नाम ये देखिए खजाना मान्यवर। इसी के चलते वो कहीं गए नहीं, वहीं पर हैं। हाउस पता नहीं किस किस जंगल से चुनकर लाए हैं। हमने कहा कि फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना करम भी कर दो, गुलाम का भी गुलाम लिख दो, कहीं पे शंकर का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम। देखिए ये जो है जलसा हम क्यों करते हैं, सरकार का पैगाम पहुँचे, वहदानियत का पैगाम पहुँचे, मोहब्बत का पैगाम पहुँचे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग भाई हैं, ये पैगाम पहुँचे, ये मोहब्बत का कौमी यकजहती का पैगाम पहुँचे। आप समझ ले कि आप हिंदुस्तान, आप समझ ले केवल हिंदुस्तान एक मुल्क ही नहीं है, हिंदुस्तान केवल एक कंट्री ही नहीं है, हिंदुस्तान केवल एक देश ही नहीं है। सुनेंगे कि हिंदुस्तान केवल एक मुल्क ही नहीं है, हिंदुस्तान केवल एक मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान केवल एक देश नहीं है। हिंदुस्तान जो है एक तहजीब है, हिंदुस्तान जो है एक तमद्दुन है, हिंदुस्तान सभ्यता है, हिंदुस्तान संस्कृति है। हिंदुस्तान, बंदर सुल्तान ने कहा कि हिंदुस्तान किसको कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं। हम जो अगर हिंदुस्तान की परिभाषा आप तक पहुंच जाए तो आप दुआओं से नवाजिएगा। हमने कहा कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं। हम जो बैठे हैं आज मिलजुल कर, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। राम सिंह शेर खान कहते हैं। थोड़ी बेदारी में, और बेदारी थोड़ी सी और लाइए। हमने कहा कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं। हम जो बैठे हैं आज मिलजुल कर, इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और मोहब्बतों से भरा, मौलाना साहब, मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे, मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे। जमीन चीज है क्या, हम आसमान दे देंगे। और हमारे क्षेत्र में नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। यहाँ के हिंदू मुसलमान, सरजमीने पर हाथ बैठी के हिंदू मुसलमान। अल्लाह, आप जानते हैं हमारा हिंदुस्तान क्यों मोहतरम है, हिंदुस्तान क्यों मोहतरम है, हिंदुस्तान क्यों मोहतरम है। बात आप जानते हैं, याद दिला देता हूँ, हिंदुस्तान क्यों मोहतरम है। आज तो कोई कुछ कर सका हिंदुस्तान का नहीं, क्यों। काबा शरीफ का दरवाज़ा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। अरे कह दीजिए सुभान अल्लाह। काबा शरीफ का दरवाज़ा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है, काबा शरीफ का दरवाज़ा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। आबे रहमत यानी रहमत, यानी काबे की छत का आब, पानी जिस रुख से
जिधर का रुख करके निकलता है, उतरता है, उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। आबे रहमत, उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। और एक बात और, गुंबद खजरा में आकाए दो जहां जहां आराम फरमा रहे हैं, उनका कदमे मुबारक हिंदुस्तान की तरफ है। कोई माई का लाल हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर सकता। अयम निजो परोवेती गणना लघुचित साम उदार चर्चा नांतु वसुधैव कुटुंबकम। कोई माई का लाल हिंदुस्तान का, आप समझ लीजिए कि जाहिरी तौर पे अव्वल, जाहिरी तौर पे हमने कहा अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बातनी तौर से नहीं, जाहिरी तौर पे। हाँ, जब पहली बार उनको उतारा गया जन्नत से, तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया। ये हमारा हिंदुस्तान है। और आप समझ लीजिए, सरकार ने हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हुए क्या फरमाया? कहा कि उधर से ठंडी हवा आती है। हिंदुस्तान वो है जिधर से ठंडी